मॉडल ये था बोर एटॉमिक मॉडल इज applicable only single electron species. बच्चों पहला जो ड्रॉबैक था किसका, नील्स बोर का, वो ये था कि बोर एटॉमिक मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। एप्लीकेबल की जगह क्या कर दो, वैलिड कर दो। इज वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हुआ बच्चों, जैसे आपके पास में हाइड्रोजन आया, दूसरा है आपके पास में He+ आया, तीसरा एग्जाम्पल आया आपके पास में Li+2 आया, चौथा एग्जाम्पल आया आपके पास में Be+3 आया। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल है। मींस देखो He+ क्यों बोला, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 2 होता है, और 2 होगा बच्चों तो सिंपल क्या हो गया हमारे पास में, ये 2 होता है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इस पे क्या जाएगा, He+1 चार्ज आएगा, और यहां कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। वैसे ही हमारे पास क्या होता है बच्चों, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 और 1 होता है। सपोज यदि लिथियम क्या कर रहा है बच्चों, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक यहां से करेगा, तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो यहां कितना बचेगा, इसका पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। वैसे हमारे पास क्या रहा है, बेरिलियम आ रहा है बच्चों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गया, तो क्या जाएंगे, बेरिलियम पे +3 चार्ज आ जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो वैलिड था ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। मींस ऐसे एटम्स जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उन्हीं एटम्स ऑब्लिक आयंस के लिए क्या था, बोर एटॉमिक मॉडल वैलिड था। क्लियर है, ओके। सेकंड जो स्टेटमेंट था बच्चों, सेकंड जो स्टेटमेंट आया नील्स बोर का, वो सेकंड स्टेटमेंट क्या आया, सेकंड स्टेटमेंट बोर अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, according to Bohr atomic model, electron exists as a particle. Electron exists as a particle. ठीक है ना। सेकेंड ड्रॉबैक ये था बच्चों कि जो नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया कि बच्चों क्या था कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल माना था, ठीक है ना। बट आफ्टर द डीब्रोई हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज ए वे, ठीक है ना। तो जब क्या हो गया था बच्चों कि जो टोटल बोर का एटॉमिक मॉडल था वो बेस्ड ऑन था कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या माना था, एक पार्टिकल माना था। लेकिन जब डी ब्रोई हाइपोथेसिस आई बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसे पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन क्या करता, अपना वेव नेचर शो करता है। तो इस सेकंड स्टेटमेंट पे भी नील्स बोर का क्या हो गया था, एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। तीसरी चीज बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट जो आया, थर्ड स्टेटमेंट क्या था बच्चों कि भाई जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वो था कि बोर, देखो बोर अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, बोर एटॉमिक मॉडल क्या करता है बच्चों, फाइंड कर देता है, फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैसे बच्चों, देखो बोर ने क्या बोला था कि ये सपोज क्या है, इसकी न्यूक्लियस है सेंटर में, ये इसकी क्या है, रेडियस। तो बच्चों कि ये रेडियस से क्या पता चला हमें, रेडियस उसने कैलकुलेट कर दी थी, Rn इज इक्वल टू क्या निकला था, 0.53 इंटू Z² डिवाइडेड बाई Z/n। सॉरी, ये रेडियस कैलकुलेट कर ली थी किसने, बोर ने,
अब बच्चों रेडियस कैलकुलेट कर दी, तो यहाँ पे मतलब उसने माना, सपोज देखा होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो उसने पोजीशन क्या कर दी थी, फाइंड कर दी थी इलेक्ट्रॉन की। पहला कॉन्सेप्ट पोजीशन फाइंड कर दिया था। दूसरा इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट भी कैलकुलेट कर दी थी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z² डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में वो भी क्या कर दी थी, फाइंड कर दी थी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता था बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये थी। तो मास मल्टीप्लाइड बाई, देखो मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी क्या आता है बच्चों, मोमेंटम आता है। तो उसको मास भी पता था, वेलोसिटी भी पता था। इसका मतलब क्या है कि बोर ने मोमेंटम को भी पता कर लिया था। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये अनदर ड्रॉबैक था किसके, बोर एटॉमिक मॉडल का। बट यहां पे हम लिख सकते हैं, बट आफ्टर द हिजेनबर्ग प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद क्या गया था, ये भी गलत हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या था, अनदर ड्रॉबैक था किसका, बोर के एटॉमिक मॉडल का। ठीक है ना, ओके, इसको हटा रहा हूं मैं, आप नोट करो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास में, देखो फोर्थ जो अनदर ड्रॉबैक्स आया किसके, बोर एटॉमिक मॉडल का। फोर्थ जो ड्रॉबैक था बच्चों, नील्स बोर, देखो नील्स बोर, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल डजंट एक्सप्लेन द Zeeman effect, Zeeman's effect and Stark effect, एस कैपिटल होगा, स्टार्क इफेक्ट। बच्चों जो अनदर ड्रॉबैक था, बोर एटॉमिक मॉडल जीमैन इफेक्ट को, देखो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है बच्चों, वो क्या है बच्चों, कंडीशन क्या थी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइन, जो एटॉमिक मॉडल, देखो जो क्या थी, स्पेक्ट्रल लाइन थी। ये स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या बन रहा था बच्चों, एक ग्रुप बन रहा था, ये ग्रुप बन रहा था। जब इस स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब स्पेक्ट्रल लाइन के ग्रुप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया जा रहा था, रखा जा रहा था बच्चों, तो क्या हो रही थी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी हमें। हमें क्या मिल रही थी, स्प्लिटिंग मिल रही थी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना, स्प्लिटिंग मिल रही थी किसकी, स्पेक्ट्रल लाइन की, जो पहले क्या कर रही थी, नॉर्मल मीडियम में स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रल लाइन क्या कर रही थी, ग्रुपिंग कर रही थी। वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया गया, प्लेस किया गया बच्चों, तो स्प्लिटिंग मिल रही थी। स्प्लिटिंग का मतलब वो बिखर जा रहे थे। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा था, उसको नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देखो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ए जीमैन इफेक्ट। जीमैन साइंटिस्ट आया और उसने क्या करा, इस चीज को एक्सप्लेन करा, स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है ना, तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, जीमैन इफेक्ट कहा जाता है, कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो रही थी, स्प्लिट कर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस चीज को नील्स बोर क्या नहीं कर पाया बच्चों, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए भी क्या हो गया था, जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था वो फेलियर हो गया था। ठीक है ना, सेकेंड चीज क्या थी बच्चों, स्टार्क इफेक्ट आया, स्टार्क इफेक्ट आया। स्टार इफेक्ट में क्या हो रहा था बच्चों, कि भाई सपोज सेम जो स्पेक्ट्रल लाइन, ग्रुपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन था, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इन मैग्नेटिक, स्प्लिट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा था बच्चों, ये स्प्लिट कर जा रहा था। ठीक है ना,
देखो जीमैन इफेक्ट आया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो स्प्लिटिंग हो रही थी। स्टार्क आया, उसने क्या करा, स्पेक्ट्रल लाइन से जो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन था, ये ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को जैसे उसने क्या करा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग मिल रही थी वहां। तो स्प्लिटिंग क्यों मिल रही थी, ये भी नील्स बोर क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज ए स्टार्क इफेक्ट। ये स्टार्क इफेक्ट है। तो बच्चों इस चीज को भी नील्स बोर क्या नहीं कर पाया था, समझा नहीं पाया था कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइन के ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट क्यों कर रहा है, ना ही वो ये समझा पाया कि मैग्नेटिक फील्ड में ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट कर रहा था। तो ये क्या था, अनदर ड्रॉबैक था किसके, बोर एटॉमिक मॉडल का। क्लियर है? ओके, नोट करो इसको, मैं इसको हटा रहा हूं। क्लियर? तो इसके लिए एक सिंगल स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल डजंट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। क्लियर? ओके, फिर अगर अनदर ड्रॉबैक पे चलते हैं बच्चों कि नील्स बोर जो था बच्चों, देखो फिफ्थ स्टेटमेंट जो आया बोर एटॉमिक मॉडल का, फिफ्थ स्टेटमेंट, बोर एटॉमिक मॉडल डजंट एक्सप्लेन अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं बच्चों, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम ये बोलते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम नील्स बोर ने बताए थे बच्चों, उनके अंदर और छोटे छोटे स्पेक्ट्रम की लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम मिल रही थी हमें। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो उस अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम को क्या नहीं कर पाता है, बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो ये 4-5 स्टेटमेंट थे जिनकी वजह से नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया था, फेलियर हो गया था। क्लियर है? समझ में आया आपको? होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना?